ठाकुर जी के मंदिर में, इस आश्रम में 5 दिन का उत्सव रखा गया। प्राय हर एक साल रखा जाता। तो जिन बाबा के धाम गमन के उपलक्ष्य में उत्सव रखा जाता है, शायद उनके बारे में आप लोग कुछ श्रवण नहीं किए होंगे। आज थोड़ा सा उनका कुछ संस्मरण है, कुछ उनको याद करते हैं। देखिए, अक्सर देखा जाता है अपने पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है। भारतवर्ष है जो ये उत्सवों का गढ़ है। खास करके अक्सर देखा जाता है कि संतों महापुरुषों का, उनकी जयंतियों का या उनके धाम गमन का उत्सव मनाया जाता है, ये भी देखा जाता है। तो आखिर इस उत्सव मनाने का प्रयोजन क्या होगा? एक बार एक ऋषि के यहाँ, कणो मुनि के यहाँ, एक उपगुप्त नाम करके एक साधक हैं। वो अंतेवासी ने, अर्थात गुरुकुल में रह करके अध्ययन करते हैं। तो गुरुदेव के यहाँ कोई विशेष उत्सव आदि या सभा जुड़ती है तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, गुरुदेव ये अपने यहाँ इतना उत्सव और जयंती क्यों मनाई जाती है, इसका प्रयोजन क्या होता है? तुमने कहा, बच्चा बालक, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा बढ़िया है और मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। महापुरुषों संतों का उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि उनमें जो त्याग, जो तपस्या, जो सदाचार, जो आचार विचार, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, या उनमें जो अच्छे अच्छे गुण थे और वो सुंदर साधना करके, इंद्रियों को समन करके, सम दम प्रतीक्षा के द्वारा और उपासना करके, मंत्र जाप करके या नाम जाप करके जो उनको साधना मिली थी, उसमें जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आई, उन सबके मस्तक पे पांव धर के और किसी भी प्रकार से वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ऐसे जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो ऋषिक जन हैं, उनके धामवास की जो तिथि होती है, निकुंज गमन की तिथि होती है, या उनकी जयंती तिथि होती है, उसको इसी प्रयोजन से मनाया जाता है कि हम उनसे कुछ शिक्षा लें, उनके आदर्शों पे चलें, उनके समान बनने की चेष्टा करें। और आज के दिन ऐसे संत, ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष, ऐसे भक्त का आज से मतलब वो अब हमारे दृष्टि के सामने दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। वो प्रियावृत उनकी सेवा में चले गए, तो कैसी उनकी चर्या रही, कैसी उनकी रहनी रही, उनसे हम अपने आगामी जीवन को सुधारें, उनसे शिक्षा लें, उनसे कुछ प्रेरणा लें। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का जयंती महोत्सव, तिथि, धामवास, धाम गमन महोत्सव आदि के उपलक्ष्य में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा बुलाए जाते हैं, उनके भगवत गुणों का गान किया जाता है, उनके गुणों की चर्चा की जाती है कि कुछ उनसे किनका, कुछ उनके सद्गुणों को धारण कर सके। महाराज जी बताते थे, क्योंकि कम से कम मैं बाबा के पास में कम से कम लगभग 18 साल तो रहे, कम से कम 18 साल रहे। तो बाबा महाराज कभी उनके चरणों की सेवा करते थे, उनकी सेवा करते थे रात्रि में। तो कुछ न कुछ है, कोई किसी ने कोई बात नहीं करती, किसी ने कोई बात नहीं करती, किसी ने कोई बात नहीं करती। इतने दिन में बहुत सारी बातें सुनाई होंगी, बहुत सारी। एक बहुत देखिए मतलब संस्कारी बालक कैसे होते हैं। बाबा कहते थे कि जब से मैं होश संभाला तब से मैं मानसिक सेवा करता था। पता नहीं, किसी ने बताया नहीं था, गांव घर में कौन बताता है, छोटे छोटे बच्चा कौन बताता है। तो कहते थे कि हमको स्वाभाविक मानसिक सेवा में। और जब वृंदावन आए, फिर तो जब संतों का संग प्राप्त हुआ, तो बताते थे कि बहुत छोटे अवस्था में वो वृंदावन आ गए थे।
मुझे लगता है 14 वर्ष की अवस्था में वहाँ गए, भाज कर दिया गया। और यहाँ आकर के जानते क्यों आए थे? बताते थे मैं कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए आया था, कि कन्हैया का दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ आया तो कोई परिचय नहीं था, और जमुना किनारे बैठ करके अब कोई ना रहने का कोई ठौर, ना किसी से कोई परिचय, तो जमुना किनारे चुपचाप बैठ करके और जमुना जी का दर्शन कर रहा था। तब तक एक संत श्री जी कुंज से जल भरने के लिए वहाँ गए। वो कोई और नहीं थे, आप नाम सुने होंगे, परम पूज्य श्री विश्वेश्वर शरण बाबा, जो वहाँ के वो श्री विश्वेश्वर शरण बाबा महाराज, जो बाद में फिर तटीय स्थान के शिष्य हो गए, और जो हरिदास नगर बनाए ना, देख रहे हरिदास ने उन्हीं का स्थापना किया हुआ क्षेत्र है। तो वो गए तो देखा कि भाई ये बच्चा सवेरे भी देखा था कि यहाँ बैठा है जमुना किनारे, और संध्या कोई बैठा और रो रहा है बच्चा। तुमने पूछा कि बच्चा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आए हो? तुमने अपना परिचय बताया, काहे के लिए आए हो? तुमने कहा मैं कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आया था। तुमने कहा ये देखो कृष्ण का दर्शन ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले देखो, पहले तुम दीक्षा लो, मंत्र लो, गुरु बनाओ, उसके बाद ही तो होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा बस मेरा कोई रहने की हमारी कोई जगह कोई ठौर नहीं है। मैंने कहा चलो हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया हमारे एक बड़े महाराज जी आत्मा से दीक्षा दिलाएंगे, तब तक तुम आश्रम में रहो, सेवा करो और भजन करो। तो वो ले गए बाबा को और सीधे कुंज में रखा। तो महाराज आप लोग नहीं मानेंगे, बाबा को ऐसी लगन थी कि बाबा वहाँ रह करके और ठाकुर जी की सेवा की जो बड़ी बड़ी भगवानियाँ नहीं होती, वो भगवानियों को मारते थे, सेवा करते थे, और कढ़ाई बुढ़ाई मारते थे, सेवा करते थे, चौक आदि सफाई करते थे, लगाते थे। उनको छोटे से बालों की सेवा दी गई थी, और भी सहयोगी थे। और आप नहीं मानेंगे, बताते मैं जुगल नाम 3.5 लाख नाम जाप करता था 7 साल तक। कितने? 7 साल तक 3.5 लाख नाम जाप किए। उस समय श्री विशाखा बाबा का दर्शन नहीं हुआ था, शायद आपने दर्शन किया होगा श्री गोपाल दास बाबा का, 13 वाले दर्शन किया। हाँ कैसे जाते इसकी बड़ी में? हाँ तो अभी पता नहीं, हाँ 18 साल पहले दर्शन किया, बाद में नहीं किया हमने, जो बहन थे ना वहाँ के पहले दर्शन होते थे। तो क्या हुआ महाराज, वो एक गोपाल दास बाबा थे, वो श्री जी कुंज में जाया आया करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई इनसे संपर्क रोज वो देखते थे, तो बाबा कहते थे कि हमको एक लगन लगी थी कि नाम जप करने से भगवान का दर्शन होता है। उन्होंने कहा मैं 3.5 लाख नाम जप, क्योंकि बस एक ही सेवा थी, बर्तन माज देनी, उसके बाद गुफा में रह करके, नीचे कोई तहखाना है उसमें रह के भजन करते थे। तो उनको एक लगन लगी थी कि कहते हैं कि नाम जाप करने से भगवान का दर्शन होता है। तो बताते थे कि वो 7 साल तक। और एक और बात बताते थे कि मैं जब मुझे कोई झपकी और नींद आती थी, नाम पूरा नहीं होता, तो कुआं था, कुआं की जगत में जाकर बैठ जाता था, पाँव लटका करके, चल भैया तुम लग जाए नींद। और डर के मारे उसमें नींद नहीं लगती थी। कुआं की जगत होती ना, जो चारों की मेड़ सी होती है, तो मैंने उस पे बैठ जाते थे और पाँव लटका दे कुआं में, कि डर के मारे फिर अपना नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आवेगी तो नाम संग्रह हो जाएगा। तो ऐसे 7 वर्ष तक श्री जी कुंज में रहे, सेवा की है। उसके बाद उसी दरमियान महाराज जी आचार्य पीठ से पधारे वृंदावन, उन्होंने महाराज जी को दीक्षा दिलवा दी। और दीक्षा दिलवाने के बाद की बात है, कुछ दिन रहे तो दीक्षा मिल गई। उसके बाद सेवा करते रहे, और महाराज जी भी आते, उनकी भी सेवा करते थे महाराज जी की, और मंदिर में सेवा करते थे। उनकी सेवा के बस बर्तन मांजने की, ठाकुर जी की सेवा के बर्तन किए। उसके बाद इसे करते थे 7 साल के बाद तो श्री गोपाल दास बाबा महाराज जी थे, उन्होंने उनसे कहा कि भैया, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ क्या करते हो? उन्होंने कहा क्या करते हैं, भगवान का जो नाम जाप करते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, चलो तुम्हें रसिक संत से मिलाते हैं, एक रसिक संत से मिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ? उन्होंने कहा कि रमन रहती में रहते हैं। बोले भैया हमें तो यहाँ फुर्सत नहीं मिलती, हमें नाम संग्रह करना होता है, और यहाँ ठाकुर जी की संतों की सेवा की जो रसोई बनती है, उन बड़ी बड़ी जो है वो कढ़ाइयाँ हैं, भगवानियाँ, उनको मांजना होता है, हमें फुर्सत नहीं है कहीं जाने की। कहा कि एक बार चल के देखो तो सही, महावाणी पाठ करते हो? उन्होंने कहा महावाणी क्या होती है? उन्होंने कहा महावाणी नहीं जानते हो?
अरे भाई निम्बार्क संप्रदाय के बहुत उज्ज्वल और बड़ा एक उच्च कोटि का अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने कहा भैया मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा एक दिन मेरे संग चलो। तो वो बाबा को परम पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज जी के पास लिया। अब यहाँ जब बाबा के दर्शन किया उन्होंने, महावाणी जी की चर्चा सुनी, तो कहते हैं कि एकदम बिल्कुल मन ही बदल गया। देखो ये वस्तु है। उन्होंने कहा कि भाई हमको, और मान लो श्री जी को छोड़ देते हैं तो हमको जगह कहाँ मिलेगी। बाबा ने कहा कि मिल जाएगी, चिंता मत करो। भजन सीखना चाहते हो आए। फिर बाबा की बात माने। आप लोग नहीं मानेंगे, बाबा बहुत छोटे अवस्था में आ गए थे। पढ़ाई लिखाई बहुत, वैज्ञानिक पढ़ाई उनकी बहुत कम थी। बताते थे भैया मैं तो 3 दर्जे तक पढ़ा। कितना? 3 दर्जे तक। 3 दर्जे में तीसरी श्रेणी, तीसरी कक्षा, जिसको आज में 3rd स्टैंडर्ड कहते हैं। तो यहाँ तक पढ़ाई की थी। लेकिन आप नहीं मानेंगे, बाबा सुनाते थे कि मैं 7 दिन में सेवा सुख याद कर गया। 7 दिन में सेवा सुख, ऐसी लगन थी। और यहाँ देखते हैं कि आज के मतलब समय के बड़े बड़े लड़के MBA करके आते हैं, BTech करके आते हैं, MTech करके आते हैं, MSc करके आते हैं, BSc करके आते हैं, BEd करके आते हैं, और उनको सेवा सुख सालों भर में याद नहीं होती। सालों भर में उनको याद नहीं होता। 10-10 साल में याद नहीं होती। 20-20 साल में याद नहीं होती। तो लगन कोई चीज होती। उसके बाद फिर परम पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज की देख रेख में रह करके भजन करने लगे। कुछ ही दिनों में पूरी महावाणी जी कंठस्थ कर गए, जुगल सदर जी कंठस्थ कर गए। और श्री हित चतुराशी जी के बहुत सारे पद, 42 लीला के बहुत सारे प्रसंग, और श्री हरिराम व्यास जी महाराज की व्यास वाणी, स्वामी जी के अष्टाचार्यों की वाणी, श्री राधा सुधा निधि आदि आदि ग्रंथ, श्री भगवत रसिक देवजी महाराज जी के कुछ ग्रंथों में कुछ जो आवश्यक जो उनको लगा वैसे पद, मैंने सब भजन करते हुए भी रोज सेवा सुख के पाठ करने, सेवा सुख के अनुसार भजन करने। मैं रोज प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप समझा को यह उपाय। इनके अनुसार श्री महावाणी जी की पद्धति के अनुसार नियम से भजन करना, और सेवा सुख की जो पदावली है उनके अनुसार मानसिक सेवा करने के लिए उनकी। और यहाँ तक कि बाबा बताते थे कि हम लोग यहाँ एक दिन का जो अष्टजाम है वो भी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। और बाबा 7 दिन के 7 अष्टजाम रखे थे। जानते कैसे? बताते थे चाचा जी का अष्टजाम है ना, 14 प्रबंध है उसमें, तो उसमें 7 प्रबंध निकाल लिए थे। आज इसके अनुसार मंगल आदि करानी है, कल दूसरे प्रबंध के अनुसार, परसों तीसरे प्रबंध के अनुसार, ऐसे ऐसे करके 7 दिन में सब। और ऐसे भी करते थे, कभी मंगला कराते थे ऐसे, आज भली भांति पूज्यो, कभी मंगला कराते थे लाल बस बाल के बाल बस लाल बाल बस लाल के लाल बस लाल बस बाल के लाल बस बाल के बाल बस लाल बस बाल के बाल बस अनेकों प्रसंग, जैसे भजन सत लीला है, वृंदावन सत लीला है, प्रीति चौमनी लीला है, रति मंजरी लीला है, ऐसे जो श्री 42 लीला के जो खंड खंड लेखिक उनके जो अंग हैं, एक जो उनकी उसमें 42 लीला नामक ग्रंथ में जो लीलाएं हैं, तो पूरा प्रसंग का प्रसंग उनको उसमें जहाँ जहाँ बिछाओ, बीच बीच में बहुत सारे प्रसंग,
तो कभी इसे मंगला कराते थे, कभी जो सहसु का प्रसंग है, लगत कैसी रुचि रदन छे बदन में, मदन मन मोहने मोद उपजावनी, देख री धुन की सहज बतलाऊं। कभी इससे मैंने महावाणी में 7 दिन के प्रबंध बना रखे थे, उसके अनुसार भजन किया जाता। महावाणी में 7 दिन, इसे एक सूक्ष्म 48 का पद। शिरमणि सकल के अद्भुत आनंद के, कंद कमनीय कल चंद रविंद कमदिनी कमल के, जयति सुरत रणधीर दो कुंवर कुल मंडने, खंडने दर्प कंदर्प दल के, विशद बरवेश रसिकेश सम भय सुभर, सार सुत रूप शिरमणि सकल के, अद्भुत आनंद के, कंद कमनीय कल चंद रविंद कुमदनी कमल के। कभी होली के दिनों में मंगला किसे कराते थे, तो बताते थे कि होली के दिनों में मैं कराता हूँ, खेलत होरी कुंवरी किशोरी झुरमुट झोरी, इसी को मंगल पूजन। तो महावाणी जी में कभी सहसु के लेके, कभी वो बसंत वाला प्रकरण लेकर के, कभी होरी का प्रकरण लेकर के, कभी सुरसु का कोई प्रसंग लेकर के, लाल बस बाल के बाल बस लाल, या लगे नीके मुहि अरि इहि बिरिया, उरजी रहे अंग अंग न सुरजत पट परिहरि कुहु बिरिया, लगे नीके मुहि अरि इहि बिरिया। तो 7 दिन की जो सेवा होती है, रविवार को अन्य ढंग से, सोमवार को अन्य ढंग से, इस प्रकार शनिवार तक, और पुनः मंगला स्नान श्रृंगार वन विहार राजभोग आदि का बड़े ही क्रम से स्मरण करते, फिर समय से सेवा सुकर पाठ। इसी में भिक्षा करने भी जाने हैं। तो क्या हुआ कि संतों को बड़ा मतलब, वो बाबा सुनाते थे कि मैं भिक्षा करने जाता था तो 3-4 गांव जाता था, तो 1 दिन के लिए चून मिल पाता था। हाँ, 1 दिन के लिए कोई उस दिन ब्रज में कहाँ इतना अन्न हो पाता था, कोई चून नहीं मिल पाता था। कभी सोनभद्र चले गए, इधर इधर और आगे चले गए, इधर चले गए, तो मुश्किल से 3 घंटा जाते थे, उसमें लगता था, तो थोड़ा राचुर मिल पाता था। वो उस समय जवानी में भूख लगती थी कि भस्म हो जाता था, जो कुछ पेट में जाता था वो भस्म हो जाता था। तो बाबा ने देखा कि भाई बच्चों को क्या है, उनको सवेरे भिक्षा करने जाना पड़ता, कुछ इसलिए विशाल बाबा ने, तो उन्होंने आपके पिताजी से कह करके कहा कि भैया, कहा हमारी कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा बताइए। तो उन्हें कहा कि देखो, वृंदावन में संतों को भोजन पानी तो कैसे उसकी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन उनको स्वतंत्र रह के कुटिया नहीं मिलती, उनको बड़ा परेशानी होती है। तो एक काम करिए, थोड़ी संतों के लिए, क्योंकि आप लोग संपन्न हैं, इतना सेवा कर सकते हैं, तो उनके महाराज आप आ गए तो करिए। उन्होंने कहा कि संतों के लिए कम से कम 8 कुटिया बनाते हो, और उनको मतलब सवेरे सवेरे भजन छोड़ के भागना न पड़े, कुछ भोजन की व्यवस्था करवा दे। तो आपके पिताजी ने तो बहुत बड़ी 8 कुटियाँ बनाई और एक रसोईया रखी, और संतों को बढ़िया से भोजन बनवा दी। और बाबा ने कहा भाई अब तुम्हें सुविधा मिली, इसका मतलब तुम बिगड़ोगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मरना नहीं। उन्होंने कहा कि काम करो, बाबा निगरानी करते, सबको 4 बजे उठ जाना है, बिल्कुल 4 बजे उठ जाना है, और 10 बजे तक किसी को कुटिया से बाहर नहीं निकल सकती। हमारी तो नौकर रखती है मंगतूरा, तो वो हमेशा झांकते रहते, कौन कोई झपकी नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है। धीरे जाकर बाबा जी कहते, तो बाबा उनको इतनी मतलब उनके ऐसी भर्त्सना करते, ऐसे फटकारते दोबारा तो उनको झपकी आने की ना। एक शर्त थी, अगर सोच लग जाए तब बाहर लोटा लेके जा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। तो जो ऐसी बात है, कौन संत बहानेबाजी कौन करे, कोई नहीं। उसी बात बाबा समय निकाल करके और बीच बीच में झांकते रहते, भाई कौन साधना में लग रहा है कि कोई झपकी मिल रहा है। तो बाबा महाराज उन सभी में टॉप मोस्ट बाबा के साधक थे, जितने उसमें थे। उसमें 2 थे, एक भैया जी महाराज थे और एक बाबा महाराज, 2 थे, दोनों अपने अपनी जगह पे एक से बढ़कर एक। बाबा और श्री भैया जी महाराज, श्री गोविंद स्वरूप जी महाराज के 2 मूर्ति उसमें विशेष थे, और भी महात्मा थे जो सभी भजन करते थे। और बहुत काल व्यतीत हुआ,
तो धीरे धीरे बाबा संध्या को श्री विशाखासन बाबा रोज संध्या को महावाणी जी के अनुसार सत्संग कराया करते थे। उनमें महावाणी जी के सुंदर सुंदर पदों का भाव, पदों का अर्थ क्या है, रहस्य क्या है, श्रृंखलाएं कैसी हैं, जो उन्होंने परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज जी से सुना था, उनको उनके भावों को बड़े ही प्रांजल ढंग से, बड़े ही रसमय ढंग से संतों को सुनाते थे और जैसे महावाणी की उपासना की शिक्षा दिया करते थे संतों को। तो बाबा महाराज जी के पास रह करके महाराज जी बताते थे कि मैंने 14 साल तक बाबा की सेवा की और 14 साल में महावाणी जी सीखी, 14 साल। और पूज्य श्री विशाखासन बाबा 40 साल तक सेवा की थी श्री प्रियासन बाबा की, तब महावाणी जी की जो भाव है वो हासिल की। 40 साल की अवधि कम नहीं होती है। उसमें जवानी में आओगे तो सारे बाल पके निकले 40 साल नहीं भाई, 20 साल में आए और 40 साल सेवा के 60 साल की अवधि क्या होती है। उसके बाद फिर ऐसे बहुत काल तक बाबा के शरण में रह करके सेवा करते रहे और उसमें सेवा बंटी हुई थी। बाबा जो थे वो पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज जी के घोंटू में दर्द हुआ करता था, घुटने की सेवा करने, तेल मालिश करने और पीठ आदि दबाने, चरणों की सेवा करने, ऐसी सेवा करते थे। और टाइम से बाबा बताते थे कि हम लोग 3 बजे उठ जाते थे और 3 बजे उठने के बाद 9 बजे तक श्रृंगार तक भावना करके उसके बाद फिर बाबा महाराज को दंडोत करने जाते थे। महाराज जी के चरण दंडोत करें और वहाँ दंडोत करके आते, फिर आकर के कुछ रसोई आदि को लग जाते थे पहले। उसके बाद धीरे 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 11 बजे तक हो जाता, फिर 12 बजे तक पा करके और फिर साप्ताहिक पाठ में लग जाते थे 1 बजे से लगभग 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। फिर महाराज की संध्या को पूज्य श्री बाबा महाराज का सत्संग हुआ करता, उस सत्संग में जाते थे, फिर बाबा की सेवा करते थे, फिर ग्यारह करते थे, फिर सेवा से पाठ करते करते फिर उसके बाद सो जाते थे। इसी बीच में नाम भी जपना है, महावाणी जी की सेवा से के पाठ भी करने हैं, साप्ताहिक पाठ भी करने हैं। देखिए बहुत बढ़िया सुंदर एक परिपाटी थी। और बाबा की सेवा और महावाणी जी के अनुसार उपासना करने से बाबा को बहुत विशेष स्फूर्ति भी हुई, बहुत लाभ भी हुआ। और बाद में उनकी जगह पे उनमें चर्चा हुई कि भाई ये महावाणी जी की आगे जो ये चर्चा है, महावाणी जी की जो श्रृंखलाएं हैं, उनकी चर्चा कौन करेगा। तो बाबा छोटे करके थे और कुछ बड़े बड़े महात्मा, बड़े लंबे लंबे महात्मा थे, तो बाबा कहते कि मुझे सामने डर लगता था। तो वो लोग जैसे सामने बैठते थे तो वो कहते हमारे सामने ये बोलेगा। तो बाबा श्री विशाखासन बाबा वाले को दुख लगा, ये क्यों नहीं बोलेगा। तय हुई कि अक्षय तीज का प्रसंग आ रहा है, अक्षय तीज और जल भी आता है जी। अब इस पे एक कथा कहनी है भाई, तुम मुझसे जैसा सुना है वैसे एक बार सुना तब तो पता लगे कि अब मुझसे बोला जाता नहीं है। और एक बार तो ठीक है महाराज जी, और वहाँ चैलेंज हो गई, चुनौती की बात आ गई। देखिए हमारे सामने कैसे बोल के दिखा, तब मैं मानू, मेरे सामने वाला कैसे बोल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा को मैं प्रणाम किया और महाराज जी ने कहा कि मुझे कुछ प्रसंग, कुछ विस्मृति हो रही है, या विजयादशमी के साथ पर वो था प्रसंग था, या जल पिया, तो दोनों से कोई एक था। तो दोनों प्रसंग बड़ा गंभीर है ना, दोनों क्या है, सूर्य तो जुड़े ही है, दोनों एक से बढ़कर एक प्रसंग है। तो महाराज अब उनको बैठाया गया, बाबा बोले कि मैंने अपना आंख को बंद कर लिया, आंख बंद करके और जैसे बाबा का मैंने ध्यान किया और जो जैसे मुझे बल पड़ा, मैं उस प्रसंग को लगा कहने जैसे हमने सुनी थी। और लाडी लाल विजय बन में बिलसे हुलसे अतिहीन सजीने,
कौन टरे पन तेर न धीर धरे पगसान में संक दीने दंपति संपति जीति सबे मन मोद भरे हत बेहद कीने राजत राज सिंहासन पर श्री हरिप्रिय दो अनसन भुज दीने। इस प्रसंग को बड़ा बढ़िया से क्रम से उन्होंने बाबा ने को सुनाया। तो महाराज कम से कम 2-2.5 घंटा कथा हुई और उस समय बड़े बड़े जो महात्मा थे विद्वान थे उन्होंने कहा भैया महाराज जैसे कथा कहने से तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा, ऐसी कथा हमारे बस की बात नहीं है। क्या मतलब कैसी मतलब मनीषा है और कहने की कितनी बढ़िया शैली है, कितने सरस ढंग से। एक बार की बात है, पूज्य श्री, ये हमें अपनी आंख से बात देखी थी, पूज्य श्री घनश्याम बाबा के आश्रम में श्री घनश्याम बाबा का उत्सव मनाया जा रहा था। ये उनका शताब्दी महोत्सव था, 100 वर्ष के हो चुके थे। तो 100 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में उनका बहुत बढ़िया महोत्सव मनाया गया था। महोत्सव मनाने के बाद ही वो पधारे, उसमें उपस्थित भी थे, अपने बड़े महाराज जी भी आए हुए थे। तो उस समय ये होली का प्रसंग था जी। होली के प्रसंग जो हम लोग स्मरण करते हैं विशाखा जी की श्री सुदेवी जी की होली। हो रंग होरी खेले हो संग सरस रस दीनी लगना हो श्री रंग देवी प्रिया जो दीनी हो चंपलता प्रीतम दिस दीनी ओहो निकस निकस दो भय दो गोरी प्रीतम श्याम प्रियातन गोरी तो विविध भांति के बाजे बाजे मनो मेघ भूमि गाजे। ये 2002 की बात होगी संभवतः। उस समय महाराज को उसमें श्री घनश्याम बाबा जी के परम प्रेमी और मित्र भी थे श्री स्वामी हितदास जी महाराज, तो वो भी बुलाए गए थे। तो बाबा का क्योंकि जो बड़े उम्र में बड़े होते हैं और बहुत विशेष होते हैं और जो विशेष ज्ञानी होते हैं वो प्राय बाद में प्रवचन करते हैं। जो थोड़े एक स्टैंडर्ड रखा जाता है, एक सीक्वेंस होते हैं ना, उनके बाद ये इनके बाद ये। तो बाबा का पहले रखा गया, बाबा दोनों महात्मा आयु में छोटे थे। तो बाबा ने होली का प्रसंग था, तो बाबा ने यही श्री सुदेवी जी की जो कुंज में श्री सुदेवी जी होली का प्रसंग प्रिया प्रसंग को बिलसाती हैं, उनको महाराज कहना शुरू किया। इतनी बढ़िया वो बहुत जनता बैठी हुई थी। जब बाबा ने शुरू करी होली का प्रसंग तो स्वामी हितदास जी महाराज सुन सुन करके तो सुन ग्रीव ढुरावे हो। फिर बाद में जब उनको बोलने का समय आया तो बोले कि भाई देखो ऐसे महात्मा वृंदावन में हैं, आज तक मैं इनसे उपस्थित रहा, ऐसी कथा हमने आज तक ऐसी हमारे मतलब मुझे ये बात याद है कि ऐसी कथा रसमयी कथा हमने नहीं सुनी। क्या गजब की छटा उछाल ले, देखो ऐसी प्रिया जी की छटा, प्रिया जी कैसी चितवन की छटा है, कैसी उनकी वो कटी मृकन की छटा है, कैसी उचक कैसी लाल जी को विलिपन कर रही है, उनको भर रही है, कैसे भाज रही है और प्यारे कैसे उनके पीछे पड़ के उनको भरने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। साचरी प्रति कैसी जो छटा है और दोनों कैसे जो है वो आनंद रस की वर्षा कर मानो मेघ मंगल ध्वनि गाजे। वर्षा को कुछ बार न पारा, दो घन दामिनी भय है आनंद सिंधु बढ़ो अधिकाही, मगन भय सबके मन। सभी सखियों के यावन मात्र का जो मन है वो आनंद के सिंधु में डूब गया है। तो ऐसी बाबा ने कथा सुनाई, उनमें पूरी पूरी उनकी प्रशंसा की। गजब की बात है भाई, ऐसे महात्मा वृंदावन में है और देखो मैं इनसे परिचित रहा, क्या रस उछल रहा है देखो श्री धाम वृंदावन में। कैसी कैसी रसिकाचार्यों की वाणी है, कैसी कैसी उनमें माधुरी है, कैसी कैसी सुंदर अद्भुत अद्भुत लीला है। तो बड़ी बेजोड़ कथा कहते थे और केवल कथा ही नहीं कहते थे। क्योंकि हम लोग बाबा के संग में रहे तो प्राय जब रहते अपने नियम भजन करके मंगला स्नान आदि श्रृंगार करा करके और तब बाबा को दंडवत करने जाते। जिसपे हम लोग महावाणी को मिलते बाबा एक दूसरे वो उसमें उसी में हिस्सा बना हुआ था, उसमें बाबा रहते थे। तो स्नान आदि करने के उपरांत तीर्थ मंत्र धारण करने के बाद अपनी मानसिक भावना करने के बाद और मंत्र जाप आदि करके फिर उसके बाद बाबा को दंडवत करने जाते थे। तो उस समय एक बार नहीं अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार जब जाते थे तो गंगा जमुना जी बाबा को गए। एक बार दो बार गए तो बाबा ने किसी बात इस समय बताया था, इस समय
इसमें ठीक नहीं, इसमें भजन का सुन नहीं। बाबा को महावाणी जी के एक एक शब्द में बड़ा सुंदर पकड़ था, एक एक श्रृंखला पे, एक एक छटा पे बहुत बढ़िया। मैंने महावाणी जी कहते ना, महावाणी रूप सुधा के मीन, बहुत बढ़िया पकड़। तो ऐसे महानुभाव जो महावाणी जिनकी जीवन थी, महावाणी जी जिनके जीवन, बाबा कहते भाई और दूसरा कोई ग्रंथ में लगाया नहीं, बस एक ही साधे सब सदा, सब साधे सब। मैंने ऐसा ग्रंथ फिर दूसरा कुछ पढ़ने लिखने जानने की इच्छा हुई नहीं। और उन्होंने कहा कि जब तक हमने पूज्य श्री विशाखासन बाबा जी की कथा नहीं सुनी थी, तब तक जहाँ तहाँ कथा भी खूब श्रवण करते थे, लेकिन जब श्री पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज जी की, महावाणी जी की कथा सुनी, उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर कुछ सुनने की इच्छा है, कुछ जानने की इच्छा हुई ही। बहुत बड़ा बाबा का जीवन प्रसंग है, बाद में कल थोड़ा श्रवण करेंगे। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय श्री राधे। सहज रंगीली रंग भरी, रंग भरे संग रंग, धीमी होरी के नहीं, नित्य नवीनी अंग। रंगीली रंग भरी, रंग भरे संग रंग, धीमी होरी के नहीं, नित्य नवीनी। Oh